यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो फिर तो भाई मजे ही मजे, बल्ले ही बल्ले। ये गलती मत कर देना कि ऊपर तो रख लो बेकार बेकार, बाद में कोई गलती ना हो। इससे अच्छा पहले ही सब बता दूं ताकि अब तुम स्टार्टिंग में ही सही कर लो सब कुछ। Hello guys, welcome back to my channel. My name is Shanu Saini. If you are new here, please do subscribe, and if you have already, then please share this video with all your friends. So yes, I'm back with another video related to CUET, and this video is all about preference list. So तुम लोग ना मुझसे कमेंट में पूछ रहे हो कि दी 800 में से मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, या फिर ये वाला कॉलेज मिल जाएगा क्या, या बेस्ट कॉलेजेस इस पर्टिकुलर कोर्स के। सो मैंने सोचा कि तुम्हें पहले ये बता दूं कि कॉलेज तो चलो मिल जाएगा, पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। अगर ये सही बन गई ना तो इसका मतलब सब कुछ ही हो जाएगा, एंड वो अच्छे से बन गई। मैं तुम्हें ये इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि CUET जब आया था तो वो हमारे बैच से स्टार्ट हुआ था, एंड लिटरली हमें कोई आइडिया नहीं था कि कैसे सब कुछ होने वाला है। सब पोर्टल्स खुलते थे, CSAS का पोर्टल 1 फेज 1 फेज 2, मतलब इतना कुछ होता था समझ नहीं आता था। बट अब यू हैव बहुत सारी चीजें, तुम उनसे पता लगा सकते हो, तो इसलिए मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे कैसे करना है। तो चलो बताती हूँ प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है। सो ठीक है, अब सबसे पहले तो बात यह है यार कि रिजल्ट, तुम्हारा रिजल्ट बोला हुआ है कि 22 को आएगा, मतलब कहीं कहीं से खबरें मिल रही है कि रिजल्ट 22 को आएगा। वो जब भी आएगा उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज खुल जाएगा। उस फेज को खुलने के बाद तुम्हें बनानी है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट और वो उसमें डाल देनी है। अब प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ कैसे, तो ये बताती हूँ। अब उसके लिए यार तुम्हें थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, उस रिसर्च को तुम्हें ही करना है, ठीक है। बहुत कुछ सर्च करो एंड सब कुछ देखो कैसे होता है। अब पहले तुम्हें ये देखना है कि तुम्हें किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी है, कि तुम्हें किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी है, पर्टिकुलर कोर्स को या पर्टिकुलर कॉलेज को। अब वो तुम्हारे ऊपर है, बट मैं अगर सजेस्ट करूँ ना तो पर्टिकुलर कोर्स देखो। पहले तो तुम अपने दिमाग में ये ज़रूर सोच लो कि तुम्हें कौन सा कोर्स लेना है, ठीक है। फिर तुमने अपना कोर्स सोच लिया कि हाँ मुझे ये कोर्स ही लेना है। अब देखो यूट्यूब पे जाओ या गूगल पे चले जाओ कि वो जो पर्टिकुलर कोर्स जो तुम्हें पसंद है उसके बेस्ट 10 कॉलेजेस कौन से हैं। फिर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में पहले तो ऐसा करो यार, नोटबुक बना लो। क्योंकि मैंने ना अपने टाइम पे एक डायरी थी मेरी, जो मेरी स्कूल की डायरी थी, कभी यूज़ तो हुई नहीं थी। तो मैंने क्या करा, उसमें अपना सब लिखा हुआ था। गाइज आई डोंट नो मैं कितने ज़्यादा टेक्स ले रही हूँ, बिकॉज इतनी ज़्यादा इंटरप्शन हो रही थी वीडियो बनाते वक्त, तो मैंने रूम चेंज करा है, ठीक है। सो ठीक है, अब हम कहाँ पर थे मैं ये बताती हूँ तुम्हें। अपने टाइम पे मैंने एक डायरी में सब कुछ लिख लिया था कि मुझे कौन से बेस्ट कोर्सेज करने हैं। इसलिए ये देख के लिखा था कि जो मेरे घर से थोड़ा पास पड़े, थोड़ा ये भी दिखा था, क्योंकि यार वो भी बहुत ज़रूरी है देखने के लिए कि ऐसा ना हो कि तुम्हें बहुत ज़्यादा डेली ट्रैवल करना पड़े, जैसे कि मैं करती हूँ, ठीक है। तो मतलब मैंने काफ़ी चीज़ें देख कर करा था। एंड सबके ऊपर है यार ये चीज़ कि तुम्हें किस तरह से अपनी प्रेफरेंसेस को फिल करना है, तुम्हारी क्या ऑप्शन, तुम्हारी क्या प्रायोरिटी है, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें कैसे रखना है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हें बता देती हूँ। अब देखो यार, तुम हो सकते हो कॉमर्स बैकग्राउंड के या हो सकते हो साइंस बैकग्राउंड के। अब किसी का हो सकता है BCom, BMS, BBE, BBA, BBA, FIA, ठीक है, ये सारे कोर्सेज। एंड किसी का हो सकता है जूलॉजी, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, बॉटनी, तो ये सारी कोर्सेज, मैथ्स ऑनर्स, हिंदी, संस्कृत, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो तुम्हारी ये भी हो सकती है। तो सबसे पहले तुम्हें सोचना है कि तुम्हें अपनी कौन सी चीज़ ऊपर रखनी है। सपोज तुम करना चाहते हो BCom ऑनर्स, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले जब प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे तुम अपनी नोटबुक पे लिख लेना है, कहीं भी लिख लेना, तुम सबसे पहला कोर्स लेना चाहते हो BCom ऑनर्स का, ठीक है। तो सबसे पहले देखो BCom ऑनर्स की कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं जिसमें तुम अप्लाई करना चाहते हो। सो रखो BCom ऑनर्स वो पर्टिकुलर कॉलेज, BCom ऑनर्स वो पर्टिकुलर कॉलेज। सपोज तुमने 10 कॉलेज लगा लिया BCom ऑनर्स के, फिर तुमने रख इको ऑनर्स ले लो, चलो इको ऑनर्स ले लिया, फिर इको ऑनर्स के 10 कॉलेजेस। अब सबसे बेस्ट कॉलेज जो है वो सबसे ऊपर रखना। ये मत सोचो कि तुम्हारे मार्क्स थोड़े से कम आए हैं तो तुम्हें वो पर्टिकुलर कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत लोग पता है क्या करते हैं, सोचते हैं कि हमें तो पता नहीं इतने मार्क्स में कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कोई भी कॉलेज या कोई भी कोर्स उठा के सबसे ऊपर रख देते हैं कि चलो कम से कम कुछ तो मिल जाएगा। बट उन्हें ये नहीं पता कि बाय चांस अपग्रेड का ऑप्शन तो देखो होता ही है। अब बाय चांस तुम फर्स्ट नंबर पे मान लो तुमने रखा है एंड अब तुम्हें वो मिल गया, अब वो तुम्हें मिल गया, अब तुम्हारे पास ऑप्शन है अपग्रेड का। अब तुम अपग्रेड भी नहीं कर सकते, मतलब अब तुम इससे ऊपर जा ही नहीं सकते। इसीलिए क्या है, अपने लिस्ट को इस तरह से बनाना कि सबसे बेस्ट ऊपर, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, एंड उसके बाद नीचे जाना है। सबसे बेस्ट ऊपर ही रखो, ठीक है। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैसे चीज़ें रखनी है, पर मैं सजेस्ट करूंगी अपना सबसे बेस्ट कॉलेज जो भी तुम लेना चाहते हो, अपना बेस्ट कोर्स वो सबसे ऊपर कॉम्बिनेशन बना के रख दो, ठीक है। एंड अनदर थिंग जो मैं बहुत सारे अपने जूनियर से सुनती हूँ, जो ये कहते हैं कि यार हमने तो ना सिर्फ 15 या 20 या 25 इतनी ही प्रेफरेंस भरी थी। लाइक मुझे समझ नहीं आता कि इतनी कम प्रेफरेंस क्यों भर दी यार, कितनी भी भर सकते हो तुम, 100 भर लो, 150 भर लो, इतने सारे कॉलेजेस हैं और इतने सारे कोर्सेज हैं। अब कोर्सेज के साथ तुम कॉलेज बनाओगे ना तो इतने कॉम्बिनेशन निकल कर आएंगे, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है यार, तुम्हारे पास अभी टाइम है। तो तुम्हें बस ये देखना है कि तुम्हें कौन सा पर्टिकुलर कोर्स करना है। यूट्यूब पे जाओ, गूगल पे सर्च कर लो कि कौन सी बेस्ट उनकी कॉलेजेस हैं उन कोर्सेज की, एंड इस तरह से अपनी लिस्ट बनाओ। तो दोबारा से एक बार समराइज कर देती हूँ किस तरह से करना है। अपना पर्टिकुलर कोर्स, उसके जितने भी कॉलेजेस हैं वो, ठीक है। फिर दूसरा कोर्स, उसके जितने भी कॉलेजेस हैं वो। अब जो भी कोर्स है उसके जो कॉलेज तुम डाल रहे हो वो कॉलेज सबसे बेस्ट डालना। अब सपोज मान लो तुम्हें 13th नंबर का कॉलेज मिल गया,
तुमने अपना अप्लाई करा एंड 13 नंबर का कॉलेज मिल गया। तो अब तुमने क्या करा, अच्छा है 13 नंबर वाला तुमने अपने हिसाब से भरा था, काफी अच्छा है, तुमने अपग्रेड का ऑप्शन लगाया, तुम्हें 10th नंबर का मिल गया, मतलब तुम्हें ऑब्वियसली अच्छा कॉलेज में। ये गलती मत कर देना कि ऊपर तो रख लो बेकार बेकार और नीचे रख लो एकदम अच्छे, तो ताकि तुम्हें अच्छे वाला मिल गया मान लो और तुमने अपग्रेड लगाया तो तुम्हें बेकार मिल गया। बहुत लोग करते हैं, कहीं तुम सोच रहे हो कि ये क्यों बता रही है दीदी मेरे को, पर नहीं यार, सब लोग करते हैं, गलती देखो हो जाती है सबसे भरते हुए। तो मैं चाहती हूँ बाद में कोई गलती ना हो, इससे अच्छा पहले ही सब बता दूं ताकि अब तुम स्टार्टिंग में ही सही कर लो सब कुछ। तो इस वीडियो को एक बार ढंग से देखना। एंड अभी भी काफी अपडेट्स आएंगी, पोर्टल खुलेगा, बहुत कुछ होने वाला है, प्रेफरेंसेस भरी जाएंगी, राउंड्स निकलेंगे, कौन से राउंड में किसको कॉलेज मिला है, फिर और राउंड्स मिलेंगे, अपग्रेड, काफी कुछ होने वाला है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जितनी भी अपडेट्स होंगी मैं यहाँ पे दे दूंगी। एंड बाकी तुम्हें और भी कुछ पूछना है तो कॉमेंट्स में पूछ लेना। बाकी तुम लोग यार मोस्टली यही पूछ रहे हो कि इतने मार्क्स पे कॉलेज मिल जाएगा क्या, तो अभी प्रेफरेंस बनाना स्टार्ट करो, कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं कि किसी को कॉलेज नहीं मिलेगा। ये हो सकता है कि हाँ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जो तुम अप्लाई कर रहे हो उसमें बाई चांस ना मिले कम मार्क्स की वजह से। देखो ऐसा तो है नहीं कि मैं झूठी होप्स दे दूं कि भाई तुम्हारे 800 200 आए 300 आए तो तुम्हें SRCC मिल जाएगा। ऑब्वियसली नॉट यार, वो नहीं मिल सकता। एंड अभी तो भाई रिजल्ट भी नहीं आया, तो पहले रुक जाओ, ठीक है। अभी तुम्हारे पास सिर्फ जो स्कोर्स हैं उनको देख रखा है ना तुमने, अब तुम जाके अपना क्या करो, बढ़िया से प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ, क्या करना है कैसे करना है डिटेल में करो। प्रेफरेंस लिस्ट बनाते वक्त भी कोई भी गड़बड़ी हो रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, देखो अभी तो तुम्हें अपलोड भी नहीं करनी ना कहीं पे प्रेफरेंस लिस्ट, उस बात की चिंता मत करो, अभी तो तुम लिख रहे हो अपनी, ठीक है। तो उस टाइम पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुम मुझे कमेंट्स कर दो, एंड या फिर इंस्टा पे तो मुझे DM भी कर सकते हो, मैं वो भी चेक कर लूंगी। तुम्हें जो भी मैसेजेस करने हो अपने CUET से रिलेटेड, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो वो बता देना। तो मैंने तुम्हें बता दिया है कि अभी तुम्हारे पास टाइम है क्या करने का, प्रेफरेंस लिस्ट को बनाने का, अपने खुद हिसाब से सर्च करने का। एंड सर्च करो, देखो, जो चीज़ नहीं समझ आ रही पूछ लो, बाकी बनाते चलो एंड देखते चलो अभी क्या चल रहा है, क्योंकि तभी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ टाइम ही टाइम है। उसके बाद शायद हो या ना हो, अगर तुम्हारे अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया तो फिर तो भाई मजे ही मजे, बल्ले ही बल्ले हैं, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, न्यू चीजें आती रहेंगी, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग सोच रहे होंगे कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, क्या करना है, क्या कुछ है। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ यू लव्ड इट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर दैट्स इट फॉर